हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम ठीक ठाक हैं। और मैं आई हूँ अभी नाइट ड्यूटी करके, और यहाँ बन रही है सुबह की चाय और सबके लंच की तैयारी हो रही है। तो सब्जी में बनाया है मम्मी ने आलू गोभी की सब्जी, और ये काटी है मैंने सैलेड। तो सैलेड में मैंने काटा है लेटस, पनीर और जो छोलिया होता है उसकी सैलेड बनाई है। उसमें हल्का सा चाट मसाला और नमक डाल के, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो आप, सब्जी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है, हरा धनिया डाल दिया है। कंप्लीट हो गई है सब्जी। और उसके बाद करेंगे अभी खाने की, लंच की तैयारी। लंच किस किस का बनता है, सुबह सुबह पापा का लंच बनता है, मेरे भाई का लंच बनता है, और विक्की मुझे जो है नाइट ड्यूटी से लेकर आते हैं, तो उनका लंच भी मैं यहीं से पैक करके देती हूँ। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ मैं लंच में क्या क्या है। ये विक्की का लंच है। तो लंच में है, टिफ़िन में 2 रोटी, साथ में है दही। दही के अंदर हल्का सा चाट मसाला और जीरा। किसी दिन मन होता है तो वो फ्रूट रायता या फिर बूंदी रायता इस टाइप में बन जाता है। और साथ में है आलू गोभी की सब्जी। और सैलेड है जो मैंने अभी आपको जस्ट दिखाई थी, पनीर वाली सैलेड जो है, छोलिया पनीर वाली सैलेड वो है। और ब्रेकफास्ट में पैक किया हुआ है टोफू फ्राई करके। पनीर और टोफू दोनों डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पे आज पनीर की मैंने सैलेड बनाई है। तो टोफू जो है वो ब्रेकफास्ट में सिर्फ रोस्ट किया है और कुछ नहीं किया उसको। तवे पे, नॉन स्टिक तवे पे उसको हल्का सा गर्म कर दिया था। और ये था विकी का टिफ़िन। और पापा का टिफ़िन भी पैक होता है, साथ में मेरे भाई का टिफ़िन भी पैक होता है। तो तीनों लोग जो है वो सुबह सुबह जाते हैं। और मैं जो हूँ, मैं अपना टिफ़िन नहीं लेकर जाती ऑन ड्यूटी, क्योंकि मैं जल्दी आ जाती हूँ घर पे 3 बजे तक मैक्सिमम। तो अगर मुझे लंच करना होता है तो मैं घर आके ही लंच कर लेती हूँ। मैं ड्यूटी पे लंच नहीं करती हूँ, घर से खा के चली जाती हूँ। और ऑफ़िस में मेरा बहुत ज़्यादा मन होता है तो मैं एक चाय वगैरह पी लेती हूँ। और उसके बाद मैंने निपटाए हैं घर के छोटे मोटे काम, जैसे कपड़े धोने थे, ये सारी चीज़ें। वो मम्मी ने सुबह वॉशिंग मशीन लगा दी थी, तो मैंने उनकी हेल्प के लिए सुखा दिए थे। बाहर धूप बहुत अच्छी हो रखी थी, तो सोचा वो कर दूँ। और अब उसके बाद यहाँ पे जो है, मैं वरुष्का के लिए एप्पल काट रही हूँ, और उसके बाद उसे सुलाने की तैयारी करूँगी। और आपको मेरी शक्ल से ना थकान का अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं किस हद तक थकी हुई हूँ। क्योंकि हर व्लॉग में मैं ये बोलूँ ना कि यार नाइट ड्यूटी बिजी गई है, वो अच्छा नहीं लगता। शायद मुझे खुद में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वाकई में ना ड्यूटी इतनी बिजी जाती है आजकल, हद से ज़्यादा जाती है। और बस अभी वरुष्का को सुलाया और टाइम हो चुका है 2:22। और अभी जैसे ही वो सो गई है, मैं उसके नाखून काटूंगी। क्योंकि छोटे बच्चे के साथ ना, अगर आप माँ हो तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि छोटे बच्चे के नाखून आप तभी काट सकते हो जब वो सो रहा है। अगर वो जग रहा है तो आप नाखून नहीं काट सकते। और वरुष्का के नाखून बड़े हो रखे थे, और अभी भी एक दिन और मेरी नाइट ड्यूटी थी, तो यानी अगला दिन भी जाता और कहीं वो अपने चेहरे पर नाखून ना लगवा ले, इसलिए आज ही मुझे उसके नाखून काटने थे। तो जैसे ही वो सोई, मैंने फटाफट उसके हाथ के नाखून काट दिए। और पैर के नाखून, उसने एक ही पैर के नाखून कटवाए, क्योंकि सॉक्स पहनती है। तो जैसे उसकी सॉक्स उतरती है ना, सोते हुए भी उसे पता लग जाता है कि हाँ सॉक्स मेरी उतर गई है, तो वो उठ जाती है। तो पैर के नाखून काटना इस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के। हाथ के तो फिर भी कट जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उसके नाखून काट के और फिर उसको सुलाने की कोशिश करूँगी, लेकिन फिर भी वो सोई नहीं थी। तो पूरे दिन में आज जो मैं सो पाई हूँ वो मुश्किल से 2.5 घंटे सो पाई हूँ। 2 घंटे के करीब मैं सुबह सोई थी, और आधा घंटा ही मैं शाम को सो पाई हूँ अभी इस टाइम पे 2 बजे के बाद। फिर उठ के बस वही रूटीन के शाम का चाय नाश्ता और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चालू हो जाती हैं। तो लोगों को ना, मैं बहुत चीज़ों में एक चीज़ बोलती हूँ कि यार लोगों को लगता है कि एक फ़ीमेल जो है वो बराबर की ड्यूटी करती है, लेकिन यकीन मानिए, अगर आपके साथ कोई फ़ीमेल अगर आपके साथ जॉब कर रही है ना, तो आप उसे रिस्पेक्ट देने की कोशिश करिए। क्योंकि एक मेल जो होता है, मैं ये नहीं कहती कि मेल और फीमेल में डिफरेंस है, या जो मेल हैं वो कम काम करते हैं, फीमेल ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक फ़ीमेल हमारे इंडियन कल्चर में वो ज़्यादा उठाती है। तो ट्राई टू रिस्पेक्ट अ वुमेन, और उसकी हर चीज़ को रिस्पेक्ट करें। सोई सोई कर लो प्लीज, प्लीज मम्मा सो जाओ, मम्मा सो मम्मा जाओ थोड़ी चीज़ें। शैतान, क्यों उठे आप इतनी जल्दी? सोना नहीं आपको? सो जाओ, लेते लाइट तो आई, सो जाओ ना, सो जाओ, सो जाओ। ला 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 ये इतनी शैतान है। क्या टाइम हो गया? 2:50, सिर्फ 20 मिनट सोई है ये। ला सो सो जाओ प्लीज, प्लीज
बेटा हो ना आप। Like, सो जाओ। like, pota, हाँ? pota, क्या? pota, हाँ supota, हाँ। pota, 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 अच्छा पचो पचो पचो। ta, ti, ta, ta. Mm. Show me your tongue. Where is your nose? Where are your cheeks? Ji, जी 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 ji, खाई खाई कर दूंगा। और मम्मा की नाइट ड्यूटी है, मम्मा छुई छुई करेंगी, आप भी सो जाओ। मम्मा का नोज बाद में साफ करना। ये नोज पिन निकाल ली और ये पीयू ने पहन ली। वाह, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। and pin, क्या चाहिए? and pin, एरोप्लेन? हाँ, बाहर एरोप्लेन जा रहा है। twins, छुइंग बाद में करेंगे, पहले छुई छुई करो। 1 आवर छुई छुई करो। 4 o'clock लेके चलेंगे, पार्क लेके चलेंगे। सो जाओ, सो जाओ। and pin, एरोप्लेन तो गया, baga, भाग गया। छुई छुई कैसे करेगा मेरा बेटा? bitch, हम्म? bitch, हाँ, बहुत लोगों को लगता है ना कि नाइट ड्यूटी करके फीमेल्स घर जाके सोती हैं। ये देखो, ये देखो। like that. मैं जब से आई हूँ मैं 2 घंटे सोई हूँ, रात को भी सोई नहीं, ठीक है। और अब मेरा सोने का ये था कि आराम से मैं 3 बजे सोऊंगी, 5 बजे उठूंगी। तो ये देखो, सो जाओ प्लीज, सोई सोई कर लो, कर लो, चोई चोई, चोई चोई, चोई चोई, चोई चोई। सो फाइनली वरुष्का गई अपनी नानी के पास और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। 2 घंटे भी मिल जाए सोने को बहुत है यार। उठूंगी, उठ के शाम की सब्जी बनाऊंगी, मम्मी रोटी बना देंगी, फिर शाम की चाय पियेंगे, रेडी होंगी और फिर जाऊंगी दोबारा नाइट ड्यूटी के लिए। तो ये होता है मेरा एक्चुअल नाइट रूटीन। और अभी मैं सो जाती हूँ और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती। उठ के करूँगी मैं आप लोगों से बातें, और तब तक गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। तो यहाँ पे बन रही है शाम की चाय और उसके साथ साथ मैं बनाऊंगी शाम की सब्जी। तो सब्जी में बन रही है आज लोबिया की सब्जी, थोड़ी सी आलू गोभी की सब्जी बची हुई है सुबह की, और शाम के लिए बना रही हूँ मैं लोबिया की सब्जी। और हाँ, जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि एक फ़ीमेल जो है वो एक हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा उठाती है, तो उसका रीज़न यही है कि यार एक मेल जो होता है ना वो ऑफिस आवर्स में काम करता है, वो घर आके शायद एक बार को ये भी कह दे कि यार मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। लेकिन एक फ़ीमेल आती है तो उसके पीछे उसका वो सोचती है कि कुछ टाइम मैं अपने बच्चे को दूँ, घर का भी ये काम ख़त्म करूँ, वो काम ख़त्म करूँ। तो एक फ़ीमेल जो है वो मेंटली फिज़िकली दोनों तरीके से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा उठाती है एज़ कम्पेरेटिव टू अ मैन। और यहाँ पे हो चुकी है सब्ज़ी की तैयारी शुरू। मैंने काटे हैं तड़के के लिए टमाटर, प्याज, थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्ची। ये सब्ज़ी वरुष्का नहीं खाने वाली, इसलिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची का यूज़ किया है। अगर वरुष्का ये सब्ज़ी खाती तो फिर मैं इसमें हरी मिर्ची नहीं डालती। तो यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, सरसों के तेल का यूज़ किया है, और उसके साथ मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा लहसुन। और जैसे ही लहसुन पक जाएगा मैं उसमें प्याज और टमाटर डाल के उसको अच्छे से पका के और फिर करूँगी सब्ज़ी की तैयारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लहसुन ने जो है वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी आजकल मेरी नाइट ड्यूटीज़ जो है ना वो बहुत बिजी जा रही हैं। तो बिज़ी क्यों जा रही हैं, क्योंकि बहुत काम हो जाता है रात को। पेशेंट जो होते हैं ना वो बहुत आते हैं। पहले सर्दियाँ थी तो लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए कम घर से बाहर निकलते थे ठंड के कारण। अभी जैसे जैसे सर्दियाँ कम होती जा रही हैं, गर्मियाँ आती जा रही हैं, तो लोगों को हल्का सा भी कुछ होगा ना, पेट में गैस भी बनती है, कुछ भी होता है तो वो सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागते। एक रीज़न ये भी है और दूसरा ये कि शायद आप डॉक्टर्स को लेके ना लोगों को बहुत वो होता होगा कि डॉक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं ये वो, लेकिन नर्सिंग का लोगों को नहीं पता कि जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनका क्या काम होता है या डिटेल उनके कंप्लीट वर्क क्या होता है, वो शायद बहुत कम लोगों को पता है। जो चीज़ मैं आज आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा समझाना चाहूँगी, एक्सप्लेन तो क्या, मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि एक वार्ड के अंदर एक सुई से लेके और अगर 10-15 लाख तक का कोई इंस्ट्रूमेंट भी है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नर्स के ऊपर होती है। एक पेशेंट के ट्रीटमेंट से लेके कि उसको एक छोटे सा गैस के इंजेक्शन से लेके उसका कई लाख का इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नर्स की होती है। दूसरा रिटन वर्क कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कोई मेडिकल लीगल केस है या कुछ ऐसा है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सेज की ही होती है। तो इसीलिए एक नर्स का काम इतना ज़्यादा होता है जो मैं इस व्लॉग में शायद आप लोगों को इवन एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी। फैक्ट है, पहले बताओ। डस्टबिन एंड व्हाट आर यू ईटिंग? व्हाट आर यू ईटिंग? मम्मा मोमो। मम्मा तो ठीक है, आप क्या खा रहे हो पहले बताओ, क्या खा रहे हो आप? मम्मा आइसक्रीम। मम्मा मम्मा को दे दो प्लीज। चलो। और यहाँ पे अभी जो है विक्की आए हैं ऑफिस से। मैं किसी काम से बाहर निकली थी और मैंने देखा कि विक्की खड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा इनकी भी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाए। तो यहाँ पे विक्की जो है फ़ोन पे बात कर रहे हैं और साइड में है चमेला। अब ये जो है ये डॉगी हमारे घर के बाहर रहता है, मम्मी से रोज़ जो है वो खाना देती हैं, तो इसका नाम निकाला हुआ है हमने चमेला। और आप देख सकते हो कैसे पूँछ हिला रहा है और खड़ा मतलब इसके कान खड़े हुए हैं। तो ये पीछे पीछे घूमता रहता है, जब देखो जब भी से घर में से कोई भी बाहर निकलेगा उसके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देता है। और हर व्लॉग में मैं कहती हूँ कि मैं कितनी भी कोशिश करूँ मैं ड्यूटी पे लेट हो ही जाती हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि इसका रीज़न क्या है कि आज फिर मैं ट्रैफिक जैम में फंस गई, ना चाहते हुए भी मैं ट्रैफिक जैम में फंसी हूँ। इस एरिया पे जो है अभी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो 2 एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पक्का जाम लगता है और इसीलिए मैं टाइम से ही निकलती हूँ। लेकिन क्या करूँ, अब ट्रैफिक जैम की तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता कि कितनी देर का होता है। और साइड में 2 एम्बुलेंस भी जा रही थी, तो लोगों ने रास्ता दिया और बस उसी के कारण जो है हम लोग भी थोड़ा सा जल्दी निकल गए थे। एम्बुलेंस को रास्ता मिल रहा था तो थोड़ा ट्रैफिक जो है हमारी साइड का क्लियर हो रहा था और फाइनली मैं पहुंच गई थी ड्यूटी पे। और बस इतनी ही हिम्मत थी मेरा ये व्लॉग बनाने की, और इससे ज़्यादा हिम्मत भी नहीं हुई व्लॉग बनाने की। और आज का व्लॉग इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।